It's December 14, paper 1-3. The question says 3 sin x plus 5 cos x equals to 0. तो पहला काम मैं ये करूँगा, sin x को मैंने यहीं पे रखा, लेकिन cos x को मैं वहाँ लेके गया तो ये आ गया -5 cos x. अब इसको मैंने एक फंक्शन बनाना है तो मैं लिखूँगा sin x डिवाइडेड बाय cos x इक्वल्स टू -5/3. साइन अपॉन कॉस हमारे पास हो गया 10x और 10x इक्वल्स टू -5/3. नेगेटिव साइन ने आपको क्या बताया कि 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है. इसका मतलब है कि या तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं या फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं. ऑलराइट, अब निकालेंगे हम अल्फा. अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 5/3. सो दैट इज इक्वल्स टू 59 डिग्रीज. ऑलराइट, अब आपका 10 का थीटा निकालना है. कौन कौन से क्वाड्रेंट्स हमने फाइनल किए हैं, सेकंड और फोर्थ. तो सेकंड में हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 59 और फोर्थ में हो जाएगा 360 माइनस 59. दैट मीन्स द फाइनल एंगल्स ऑफ थीटा आर 121 डिग्री एंड 301 डिग्री. ये आपके आंसर्स. फॉर पार्ट 2 इट सेज कोसेक 3y प्लस पाई ओवर 4 इक्वल्स टू 2 और आपको दिया हुआ है 0 से लेके 2 रेडियंस. सबसे पहली बात कि कोसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स. तो अगर मैं लिखूँगा साइन 3y प्लस पाई ओवर 4 इज इक्वल्स टू, अब ये 2 नहीं है, अब ये 1/2 है. ठीक है, साइन क्या है आपके पास, साइन पॉजिटिव है. इसका मतलब थीटा कहाँ कहाँ लाई करेगा, या तो फर्स्ट में होगा या फिर आपके पास सेकंड में होगा. अब हम बात करते हैं अल्फा की. अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2. साइन इनवर्स 1/2 डिग्री में बात करें तो 30 में, और रेडियन में हो जाएगा इट विल बी π/6. अब आते हैं क्वेश्चन की रेंज पर. रेंज क्या है, जब आपके पास y है तो ये आपको दिया हुआ है फ्रॉम 0 to π रेडियंस. ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. लेकिन हमारे पास फंक्शन में जो एंगल है ये y तो नहीं है सर, ये है हमारे पास 3y प्लस π/4. तो जब मैं y को 0 पुट कर दूंगा, जब मैं y की जगह 0 पुट कर दूंगा तो बचेगा क्या, सिर्फ π/4 बचेगा. इसका मतलब कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो है हमारे पास π/4. इसी तरह जब मैं y की जगह पुट कर दूंगा सिर्फ पाई, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3 प्लस π/4. 3 इसका एलसीएम लिया, दैट विल बी 12. 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 13 π/4. अब ये मेरे पास अपर लिमिट है. 13 π/4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल ये आ गया 10.2. अच्छा, ये निकालने की ज़रूरत क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा. अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है हमारे पास 2 पाई का. ऑलराइट, और 2 पाई का मतलब है 2 इंटू 3.142. इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 6.28. अब गौर से देखें कि ये आता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 10.2. इसका मतलब ये हुआ कि अब हम दोबारा घूमना शुरू कर देंगे. अब सवाल ये होता है कि हम कितना घूमना स्टार्ट करेंगे. अगर मैं 6.28 में पाई ऐड करता हूँ, पाई का मतलब क्या होता है 3.142, तो ये आएगा 9.426 जो कि अभी भी लेसर देन 10.2 है. इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ में अब मैं दोबारा यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर सकता हूँ. तो अब इसका यूज़ हमारे थीटा पे क्या पड़ेगा, हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो आंसर आएगा π/6. सेकंड में जाएंगे तो ये आएगा पाई माइनस π/6. ठीक है ना. अब हम दोबारा घूम के आ रहे हैं. नाउ दैट विल बी 2 पाई प्लस π/6, और जब 2 पाई के बाद हम यहाँ पर आएंगे दैट मीन्स 3 पाई, तो इट विल बी 3 पाई माइनस π/6. ऑलराइट, तो ये तो शुरू के दो हमारे पास हैं, ये तो हैं हमारे पास कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन वाले, जब हम एक दफ़ा घूम कर आ रहे हैं. और ये वाले दो एंगल जो हैं ये हमारा जब सेकंड चक्कर लग रहा है ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ अवर रेंज, तो ये दो एंगल्स आ रहे हैं. तो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे. तो पहला एंगल तो हमारे पास सेम है, दैट इज π/6. दूसरा क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, इट विल बी 5 π/6. तीसरा हो जाएगा 13 π/6, मैं सिर्फ एलसीएम ले रहा हूँ इनके. और लास्ट वाला हो जाएगा 17 π/6. अब जो हमारा एंगल था वो किसके बराबर था, दैट इज इक्वल्स टू 3y प्लस π/4. तो मैं इसको इक्वेट करूंगा 3y प्लस π/4. और अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा हर एक एंगल से. ऑलराइट, सब एंगल से y की वैल्यू आएगी मेरे पास. तो अगर मैं π/6 को लूँगा तो मैं कहूँगा 3y प्लस π/4 इक्वल्स टू π/6. उसके बाद 3y प्लस π/4 इक्वल्स टू 5 π/6. आफ्टर दैट
3y प्लस पाई ओवर 4 इक्वल्स टू 13 पाई ओवर 6 और लास्ट में 3y प्लस पाई ओवर 4 इक्वल्स टू 17 पाई ओवर 6। अब इन सबको सॉल्व करके मैंने y की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा आपके पास 3y इज इक्वल्स टू पाई ओवर 6 माइनस पाई ओवर 4। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको तो ये आएगा 4 पाई माइनस 6 पाई माइनस 2 पाई ओवर 6 इक्वल्स टू 3y। इसको मैं ऑलरेडी रिजेक्ट कर दूंगा, मेरे पास नेगेटिव में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई किया इसको तो ये आएगा 3y इक्वल्स टू 5 पाई ओवर 6 माइनस पाई ओवर 4। 6 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, तो 6 2s are 12, 2 5s are 10 पाई माइनस 4 3s are 12, 3 पाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 7 पाई डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 3y। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे के डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 7 पाई डिवाइडेड बाई 12, 3s are 36। ये पहला एंगल आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सॉल्व किया तो ये आएगा 3y इक्वल्स टू 13 पाई ओवर 6 माइनस पाई ओवर 4। एलसीएम वही आपका 12 आ जाएगा, 6 2s are 12, 2 13s are 26 पाई माइनस 4 3s 3 पाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 23 पाई ओवर 12। वही बात कि ये 3y है, जब y निकालेंगे आप इट विल बी 23 पाई ओवर 36। एंड सिमिलरली जब आप लास्ट वाले को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एंड दैट इज 31 पाई ओवर 6। तो जो आपके फाइनल आंसर्स हैं थीटा के, उसमें 7 पाई ओवर 6 आ रहा है, y 23 पाई ओवर 6 आ रहा है और 31 पाई ओवर 6 आ रहा है। ये आपके फाइनल आंसर्स होंगे। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे ड्यू टू द साइन ऑफ नेगेटिव, ये रिजेक्ट हो जाएगा।